हेलो एवरीवन। सो अभी कुछ ही दिन बचे हैं क्लैट में एंड दीज डेज स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि हमें प्रिपरेशन में ये कैसे करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए। तो आई थॉट कि यार व्हाई नॉट हैव ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस इन वन प्लेस वेयर आई कैन आंसर देम, और स्टूडेंट्स को अगर दोबारा देखना हो कि क्या मैंने आंसर किया था दे कैन ऑब्वियसली वॉच इट हियर इन दिस वीडियो। सो गाइज, माई नेम इज मुदित चौधरी। आई एम एन एल्यूमिनस ऑफ NUJS कोलकाता। मैंने क्लैट दिया था, आई गॉट अ वेरी डिसेंट रैंक एंड आई गॉट इनटू NUJS कोलकाता एंड आई हैव बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स फॉर क्लैट। एंड अपने पास्ट कुछ एक्सपीरियंसेस में मैंने सभी स्टूडेंट्स से देख देख के वो क्या गलती करते हैं, किस गलती का क्या सोल्यूशन है, आई बीन एबल टू गेन द एक्सपीरियंस जिससे मैं आपको एक राइट एडवाइस दे सकता हूँ फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो चलो हम सीधा इन क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आजकल स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं दैट इज कि मॉक में या फिर मेन एग्जाम में विच सेक्शन शुड यू स्टार्ट विद। तो गाइज इसका आंसर ऑब्वियसली इज वेरी सिंपल फ्रॉम माय साइड। मेरे हिसाब से कभी भी एक सेट सेक्शन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप पूरे साल जब मॉक देते हो तो मॉक में ऐसा हो सकता है कि कोई सेक्शन बहुत ईजी आता हो, कोई सेक्शन बहुत डिफिकल्ट आता हो। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई भी आपने मॉक दिया, उसमें लीगल पूरे साल ईजी आ रहा है एंड आपको लगा है कि अच्छा लीगल तो मेरा स्ट्रॉन्ग है तो आई शुड स्टार्ट विद दैट। बट क्लैट में अगर लीगल सेक्शन सबसे डिफिकल्ट आ गया, जो कि क्लैट 2021 में ऐसा हुआ था, तो आपका पूरा पेपर खराब हो सकता है। सो द स्ट्रैटेजी सिंपल, गो थ्रू द होल पेपर एक बार एंड देन सी कि विच सेक्शन सीम्स टू बी द मोस्ट कंफर्टेबल सेक्शन आपके लिए। एंड यू नो व्हाइल यू हैव गॉन थ्रू द होल सेक्शन, आपका सबकॉन्शियस माइंड बाकी सेक्शंस के लिए भी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट कर देगा एंड इट कैन बी अ सुपर इफेक्टिव थिंग थ्रू आउट द पेपर, राइट। तो जब एक सेक्शन से स्टार्ट करने की बात हुई तो डोंट हैव अ स्पेसिफिक सेट स्ट्रैटेजी, बी अडेप्टेबल एंड थोड़ा सा अपना ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल रहना इस चीज़ में। सो सेकेंड इज व्हेन टू स्टॉप गिविंग मॉक्स। गाइज, इसमें मेरी गाइडेंस ये है कि एटलीस्ट लास्ट मंथ बिफोर द पेपर आपको अपनी फ्रीक्वेंसी ज़रूर कम कर देनी चाहिए। पूरी तरह मॉक देना बंद मत करो ऑब्वियसली, बट 2 वीक्स, जस्ट 2 वीक्स बिफोर द पेपर उसको और कम कर दो। जैसे कि आप एक क्लैट मॉक और एक एरियट मॉक दो, एंड जो लास्ट हफ्ता है, जो लास्ट संडे है, दैट शुड बी योर लास्ट मॉक आइडली। उसके अलावा जस्ट सॉल्व पास्ट ईयर पेपर्स, बिकॉज देर रेयरली एनी मॉक्स दैट आर क्रिएटेड जो कि एक्चुअल क्लैट पेपर को मैच कर पाते हैं। एंड खासकर जो पिछले 2 साल में जो पेपर ब्लंडर लेवल का आ रहा है कुछ हद तक, उसमें तो यस इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऑल आई से पास्ट ईयर पेपर्स को बारी बारी करो, क्योंकि वो फिर भी एक अच्छा आइडिया देता है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इस बार एक्सपेक्टेड है कि एक रीजनेबल लेवल का पेपर आएगा। ठीक है। थर्ड टिप, थर्ड क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी जीके टॉपिक्स थ्रू पूरे साल के शुड यू कवर। तो गाइज, इसमें भी मेरी टिप ऑब्वियसली सिंपल है। आप ये देखो कि हर महीने के अगर आप 30, 40, 50 टॉपिक्स भी करते हो तो ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जो एग्जाम में है जो आपने नहीं कवर करे हैं, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि हर महीने के अगर आपने 5 5 टॉपिक्स भी कवर करे हैं, शायद उन्हीं में से सारी जीके आ जाए। एंड लास्ट 2 साल में तो ये हुआ कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके पैसेजेस में ही थे, राइट। तो सेंसिबल स्ट्रैटेजी ये है कि थ्रू आउट द ईयर आपको 15 20 अगर आपने टॉपिक करे हैं अच्छे से ऑफ एवरी मंथ, अगर आपने 15 टॉपिक भी हर महीने के अच्छे से करे हैं, पहले उनको सेट करो। फिर जो भी टाइम बच रहा है उस टाइम में बाकी टॉपिक्स को ऐड करो। जैसे कि इफ आई हैव डन 15 टॉपिक्स ऑफ एवरी मंथ प्रॉपरली एंड आई एम लेफ्ट विद 15 डेज, व्हाट आई विल डू इज कि हर महीने का एक नया नया टॉपिक में ऐड करता रहूंगा एंड उसमें भी लास्ट के महीनों को पहले ऐड करूंगा। दैट आई फाइंड इज मोर इफेक्टिव एंड दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर जीके। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो आपको नहीं आते होंगे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ टू डू डील विद मॉक एंजाइटी एंड एंजाइटी इन जनरल अबाउट दिस पेपर कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके लिए मेरा क्वेश्चन यही है आपको कि मतलब मेरा एडवाइस ये है आपको कि आप कुछ कुछ पॉइंटर्स को लिख के रखो। जैसे कि अगर मॉक की बात करें, मॉक एंजाइटी, गाइज नेवर ट्राई टू यू नो प्रिडिक्ट कि कैसा पेपर आएगा, कि यार सिंपल आएगा, इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, बिकॉज उससे ना आप यू विल बी ऑब्वियसली एप्रीहेंस, मतलब आप सरप्राइज एलिमेंट को आप ला रहे हो अपनी प्रिपरेशन में। अगर आप ओपन हो ना कि कैसा भी पेपर आ सकता है, तो सरप्राइज एलिमेंट आपका ऑब्वियसली मेंटल बैलेंस बिगाड़ नहीं सकता। एंड जहां तक रही एंजाइटी किस चीज़ की होती है, एंजाइटी यही होती है कुछ खराब चला गया, कुछ चला गया। तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज अंडरस्टैंड कि आप एक पेपर सॉल्व कर रहे हो। आप कॉलेज में सिलेक्शन के लिए नहीं जा रहे अभी आप पेपर सॉल्व करो। पेपर में जो रैंक आएगी उसके बाद विल लुक आउट फॉर द सिलेक्शन एंड ट्राई टू बी लॉजिकल ड्यूरिंग द पेपर, नॉट इमोशनल।
a lot of people obviously throughout their 2 year journey are driven by emotions कि भाई हमें तो ना बेस्ट कॉलेज में जाना है एंड वी वांट टू डू वेल और ये सब, और पेपर हल्का सा गड़बड़ होता है अगर एग्जाम मतलब ऑन द डे ऑफ द पेपर, तो वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और पूरा पेपर गड़बड़ कर देते हैं। बट नहीं, अगर पेपर में कुछ गड़बड़ भी होगी, अंडरस्टैंड अभी आप कुछ नहीं कर सकते, विल एनालाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आफ्टर द पेपर। तो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल थिंकिंग एंड नॉट इमोशनल थिंकिंग, एंड पेपर को लॉजिकल थिंकिंग से चलना है, ठीक है। तो इसको याद रखो, और मेंटल एस्पेक्ट्स के ऊपर मैंने और भी वीडियोस बनाई है विच में आई हैव टॉक्ड अबाउट मेंटल हैक्स, तो उसको जरूर देखना। लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। गाइज प्लीज डोंट थिंक अबाउट दिस अभी। एग्जाम में क्या होना है क्या नहीं होना वो फ्यूचर में होना है, एंड आप अभी उसके बारे में सोच के अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान अपने गोल से हट के बाकी फालतू चीज़ों पे जा रहा है, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट यू वांट, राइट। अभी प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में बेस्ट करने का सोचो, अपने एफर्ट्स पे फोकस करो। अगर वो एफर्ट्स पे फोकस हो गया अच्छा, उसके बाद ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। एंड जहाँ तक बात रही, यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस आफ्टर योर एग्जाम इज ओवर, एंड अगर वो खराब भी जाता है तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए, दिस इज नॉट द एंड, राइट। तो ये थे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से ऑब्वियसली अगर इनको सॉर्ट आउट कर लो, इनके बारे में सोचो तो अच्छा कर सकते हो एग्जाम में। अगर कोई और क्वेश्चंस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच।